श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि कलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी कामिनी, मैं राधे केवदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। लाल देह लाली लग, अरुधर लाल लंगूर, वज्रेह दानव दलन, जय 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 किशोर। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण के चारों चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए पधारे समस्त भक्त आप सभी को मेरा सिया राम में सब जग जाने परम प्रणाम। आइए आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए कुछ हरि नाम संकीर्तन कुछ क्षण करेंगे, फिर जैसे कि ठाकुर जी की इच्छा होगी कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
सरकार की। आइए हम कृष्ण की कथा में प्रवेश करते हैं। एक दिन भगवान ने देखा कि मैया नाना प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, 56 भोग बना रही हैं। भगवान ने पूछा, मैया ये पकवान क्यों बन रहे हैं, ये किसके लिए बन रहे हैं? मैया ने कहा, हमें इतना टाइम नहीं है, जाओ अपने बाबा से पूछ लो। तो भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि इतने पकवान मैया आज बना रहे हैं, आज कुछ है क्या? तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा, भगवान इंद्र हैं, वह मेघों के स्वामी हैं, वही हमें जल प्रदान करते हैं, वही हमें जल की वर्षा कराते हैं। जिन द्रव्यों से हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कई वर्षों से हम पूजा कर रहे हैं इंद्र की, इसलिए हर वर्ष हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र के बरसाए हुए जल से अन्न उगता है, इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, कर्मण्याजायते जन्तुः कर्मण्येव विलेहते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्येवाप्यते। जीव अपने अनुसार, कर्मों के अनुसार सुख दुख का भागी होता है। यदि कोई देवता है तो वह भी कर्म अनुसार ही फल देता है, और इंद्र का तो यही काम है उनका वर्षा करना। अगर वह यह नहीं कराएंगे तो भगवान उनको पद से हटा देंगे, उनका तो यही कर्म ही है। जब भगवान ने कहा कि गोवर्धन जिसमें हमारी गाय चरने जाती हैं, उस गोवर्धन की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करवा रहे हैं भगवान। आज इंद्र की जगह गोवर्धन महाराज की पूजा करा दी जा रही है। तब इंद्र को पता चला कि गोवर्धन की पूजा हो रही है मेरी जगह। इंद्र को बहुत क्रोध आया। अरे वह वाला क्या जाने, मूर्ख अज्ञानी, उसने मेरे अपमान के लिए गोवर्धन की पूजा करा रहा है। तो उन्होंने तुरंत मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ और नंद बाबा का जो जितना भी है सब डुबा दो, वृंदावन पूरा डुबा दो। तो सब कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग तत्रात् गोकुल प्रभु त्रोतोमारि देवान्यः कोपि तदा भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, आप ही संपूर्ण गोकुल के स्वामी हैं। इंद्र के कोप से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने सोचा
अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों को बहुत प्रिय है। तो भगवान ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन के शरण में आए। भगवान ने अपने उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे माथे मुकुट विराज रहो। हे माथे मुकुट विराज रहो। हे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट सब देखते देखते 7 वर्ष कन्हैया ने 7 कोस के पर्वत को, जैसे बारिश में छत्ता होता है ना, छोटा सा, क्या कहते हैं उसको, गुलमुट्टा, वही उसको जैसे कोई सामान्य वाला फाड़ के हाथ में रख लेता, वैसे ही भगवान ने अपने हाथ में गिरिराज जी को धारण कर लिया है। सब लोग कह रहे हैं कि गोवर्धन महाराज की बड़ी महिमा है। तो आइए हम भी गोवर्धन महाराज की शरण में चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नारे नारे मेरो मनवा, मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नारे
महाराज की सब ब्रजवासी नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि हे नंद बाबा, सही सही बताना, ये आपका ही पुत्र है? कहाँ तो यह 7 वर्ष का बालक और कहाँ यह विशाल 7 कोस का पर्वत? हमें तो संशय होता कि आपका यह पुत्र नहीं। नंद बाबा कहते हैं, नहीं नहीं ब्रजवासियों, यह मेरा ही पुत्र है। किंतु तब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किया था, तब कहते हैं कि उन्होंने कहा था, बाबा तेरे इस बालक में नारायण के समान गुण होंगे। कीर्ति शुक्ल के पिता को भगवान ने गोवर्धन की पूजन किया। तृतीया से 9वीं तक जल वृष्टि हुई। 10वीं को इंद्र आए और 10 श्लोकों में स्तुति की। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है, आप विशुद्ध सत्व गुण में हैं, आप प्रपंचों से मायामय हैं। आपके स्वरूप का ज्ञान न होने से आपके आप में प्रवृत्त होता है। भगवान ने कहा, हे इंद्र, जो ऐश्वर्य एवं धन संपत्ति के मद में अंधा हो जाता है, वह मुझ काल को नहीं देख पाता। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका ऐश्वर्य धन सब नष्ट कर देता हूँ। 28वें अध्याय में भगवान के द्वारा नंद बाबा को गरुड़ लोक में छुड़ाने और गोपों को वैकुंठ दर्शन कराने का वर्णन है। कहते हैं, एक बार नंद बाबा ने एकादशी को निराहार व्रत किया और अनजाने में वे असुर की वेला में यमुना स्नान करने चले गए। एक वृत्य नाम का असुर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक ले गया। भगवान को पता चला तो भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने क्षमा मांगी, मेरा सेवक अज्ञानी है, यह आपके पिता को ले चला आया है, कृपा इसे क्षमा कर दीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वरुण देवता ने नंद बाबा को मुक्त करके भगवान को समर्पित कर दिया। अब ब्रजवासियों ने पुनः कानाफूसी प्रारंभ हो गई। ब्रजवासियों का भैया, तू एक बार तू भगवान, तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, हम तो तुम्हारे जैसे ग्वाल हैं। तो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम भगवान है, तू झूठ बोल रहा है। कहते ना ना हम तुम्हारे जैसे ग्वाल हैं। अब सब ब्रजवासी ग्वाल पीछे पड़ गए, नहीं नहीं तुम तो भगवान हो। तो भगवान जब चलो अब जान ही गए हो, तो कहते हैं भगवान कहते हैं चलो जाने का ले चलते हैं, चलो। भगवान ने कहा इसमें छलांग लगाओ और सब बैकुंठ में निकल जाओ। 29 से 33 तक में राशि पंचदशी की चर्चा आई। योग माया को अपनाकर भगवान ने सर्व पूर्णिमा के दिन रात्रि में इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जैसे ही पड़ी गोपियां के कान पर, गोपियां भूल गई अपना मान और गोपियां जैसी वैसी ही चली जा रही हैं। एक गोपी दूध दे रही थी तो वह उन्हीं को पटक कर चली आई। चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, वह वैसे ही छोड़ कर चली आई। भोजन परोस रही थी, वह भोजन को परोसते परोसते छोड़कर चली आई। बच्चे को दूध पिला रही थी, वह बच्चे को दूध पिलाकर छोड़कर चली आई। पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करते
भोजन को छोड़कर आ गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, वह श्रृंगार छोड़कर आ गई। कृष्ण गृहीत मानसा होकर भगवान के पास चले गए। हे देवियां, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि है कि चंद्रमा देखने आई हो। देख लिया चंद्रमा। अब देखो यहाँ कोई भालू शेर आ जाए, खा जाए तुमको, इसलिए जल्दी चले जाओ। और दूसरा, वो बंदिश झगड़ा करके आई होगी। चलो ऐसा है, बंदिश झगड़ा करके आई होगी, इतना चलता है अब तक। अच्छा, मुझसे मिलने की भावना से आई हो, तो मिलने का आनंद दूर दूर से ही है। मिल लिया, अब जाओ। गोपी कहती हैं, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपको इस तरह निष्ठुरतापूर्वक नहीं बोलना चाहिए। हम समस्त विषयों का त्याग करके आपके चरणों पर आए, हमारा त्याग मत कीजिए। हे प्रभु, पहले हमारा मन घर में कामों में लगा रहता था, किंतु अब नहीं लगा रहता। हाथ पांव बस में नहीं है भगवान। हम घर जाकर के क्या करेंगे? हमने तो सब त्याग दिया, पति को त्याग दिया, भोजन भोजन को छोड़कर चले आए। आपने हमारा चित्त चुरा लिया। हे प्रभु, आपने अधरामृत अलौकिक रस का प्रभाव से हमें संचित करें। भगवान गोपियों के साथ यमुना तट पर आए तथा भगवान उन गोपियों के साथ हाथ फैलाना, आलिंगन करना आदि क्रियाओं के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। भगवान से संपन्न प्राप्त करते ही गोपियों को सौभाग्य मद हो गया। जैसे ही गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, भगवान ने गोपियों को बीच में उनका हित करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगी। वृक्ष उनसे पूछती है, वृक्ष तुम झुके हो, जरूर तुम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो। क्या तुमने भगवान को देखा? कहते हैं, हे पृथ्वी, आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। हमें पता है आप भगवान के चरणों का स्पर्श पा रहे हैं, इसीलिए आप प्रसन्न हैं। या जब भगवान ने वामन रूप बनाया और आपको मापा था, इसीलिए आप प्रसन्न हैं। अतः उससे भी पहले बारह रूप में आपका उद्धार किया था, आप उससे प्रसन्न हैं। जब गोपियां को कहीं भी भगवान का पता नहीं चला, जब गोपियां भगवान का लीलाओं का अनुसरण करने लगी। एक गोपी चुनरी को हवा में उड़ाई और कहा, डरो मत, मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन को उठा लिया है। इधर भगवान श्री राधा जी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए, किंतु राधा जी को सौभाग्य मद हो गया। भगवान सब गोपियों को छोड़कर हमारे पास आ गए। भगवान राधा जी को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां यमुना तट पर आईं और बड़ा सुंदर गीत गा रही हैं। जयति देविकं जन्मना वरदने
समारोतान वैद्योतानगात यत्ते सुजात चरणं मुरहंस्तलेषु वेदाधने प्रियदधिकैकैकर्षेषु तेनार्णवे मनसि तत्सर्वेण विद्धि पूर्वादिभिर्भ्रमतिर्भ्रमणायुवान तेनार्णवे मनसि तत्सर्वेण विद्धि पूर्वादिभिर्भ्रमतिर्भ्रमणायुवान। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से विलाप करने लगी। गोपियों के विलाप को सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव के मन को मत डालने वाला स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, वह होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं, और एक होते हैं जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। भगवान कहते हैं प्रेम के बदले प्रेम करने वाला प्रेम नहीं होता है, और अकारण कर प्रेम करने वाला सिर्फ माता पिता है, और जो किसी से प्रेम नहीं करता वह आत्माराम आत्मकाम अतिज्ञ वृद्धोही है। जैसे नन्हा सा शिशु अपनी परछाई में कीड़ा करता है, ऐसे ही भगवान जो गोपियों के साथ विराज रचा रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी Thank you.
को लेकर अंबिका बन गए। वहाँ सबने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। भगवान ने उसे अपने चरणों का स्पर्श करा दिया। वह शरीर त्याग कर एक सुंदर रूप में परिणत हो गया। वह सर्प कहता है, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था। सुंदरता के मद में मैं एक बार अपने अंगिरा गोत्र के ऋषियों का उपहास किया, जिससे उन्होंने हमें अजगर होने का श्राप दे दिया। किंतु वह प्रभु, वह श्राप नहीं, वह अनुग्रह था, क्योंकि आपका दर्शन प्राप्त हो गया। एक बार चंद्रचूड़ा नामक दैत्य आए तो गोपियों का ही हरण करके भाग रहे थे। भगवान ने उसका वध किया और उसकी चमकती हुई मणि को लेकर दाऊ जी को दे दिया। फिर युगल गीत का वर्णन आता है। फिर केसी और गोमा से उद्धार होता है। नारद जी के द्वारा समझाने पर कृष्ण बलराम को बुलाते हैं। कंस के द्वारा अर्जुन जी को। जाते जाते अक्रूर जी कंस से कहते हैं कि महाराज, मनोरथ तो सभी करते हैं, किंतु पूरे तभी होते हैं जब विधाता की इच्छा होती है, और तुम तो विधाता को ही मारने जा रहे हो। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कंस कितना क्रूर स्वभाव का है, इसीलिए चले आते हैं। अक्रूर जी सुबह को चले जाते हैं, शाम हो जाती है। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान के सुंदर कपूर एवं मनोहर नासिका कमल के समान सुंदर नेत्रों का दर्शन करूंगा, क्योंकि मृग मेरे दाएं होकर जा रहे हैं। ब्रज में जाकर अक्रूर जी ने गोदोहन के लिए जाते हुए पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण और नीलांबर धारण करे बलराम को देखा। तो भगवान कहते हैं, हे चाचा, जब तक यह कंस की व्याधि है, तब तक अपने बांधवों की कुशलता कैसे देखूं? चाचा जी, मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा, किंतु आप मुझसे ही बताना कि यह मेला देखने गया है। गोपियों ने जब सुना कि भगवान मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियां विलाप करने लगी। गोपियां कहती हैं कि हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं आती। आप पहले दो प्राणियों को मिलाते हैं, फिर उनका मनोरथ पूर्ण भी नहीं हो पाता, आप उन्हें दूर कर देते हैं। जैसे बच्चे नदी के रेत से अपना घर बनाते हैं, फिर अपने ही पैरों से घर को मिटा देते हैं। आपकी यह चेष्टा भी बच्चों के कीड़े के समान है। कहते हैं गोपियां लज्जा त्याग कर हे कृष्ण हे दामोदर कहकर सुंदर स्वर में रोने लगी। अपने प्रस्थान के समय गोपियों को विरह व्याप्ति देकर भगवान ने दूत के द्वारा संदेशा भिजवाया कि मैं आऊंगा, मैं तो मेला घूमने जा रहा हूँ, मैं जरूर आऊंगा। जब तक पहियों से थोड़ी धूल जमती रही, तब तक गोपियां भगवान के रथ को निहारती रही। अक्रूर जी को पछतावा होने लगा कि जो गोपियां ग्वाल, यशोदा मैया, नंद बाबा भगवान इतना प्रेम करते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मुझे तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने लगे, तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी तो वहीं जल में भीतर बैठे हुए रथ में। तो भगवान, अरे नीचे ही है, इधर जल में कैसे आए? ऊपर देखते हैं, ऊपर भी रथ में बैठे हैं, नीचे देखते हैं, नीचे भी बैठे हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु, आप किसके कारण है? आप ही आदि पुरुष नारायण है। मैं जान गया कि आप
अपने ही राम रूप धारण करके रावण का वध किया था। आपको मेरा प्रणाम। आप ही वासुदेव, सुदर्शन, मृदुल एवं अरुंधु इन 4 रूप को धारण करके भक्तों का पालन करते हैं। भगवान गौरवाल के साथ मथुरा दर्शन करने निकल गए हैं। कंस के धोबी के पास पहुंचे तो कहते हैं, कन्हैया कपड़े सही नहीं है, जो कितने अच्छे अच्छे सब लोग कपड़े पहनते हैं और हम लोग मेले कचोले कपड़े पहनते हैं। भगवान ने कहा चलो कंस के स्पेशल वाले धोबी, मतलब एकदम स्पेशल था, वो हर दिन कपड़ा धोता था। उसके पास गए, बार बार मांगा ये कपड़ा दे दो हम पहनने के लिए, पहनने। हमारे मामा हैं कंस, अरे ये कहाँ ग्वाल, गांव के ग्वाल राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनेंगे। तो ग्वाल वालों का कन्हैया बहुत बेइज्जती हो रही है। भगवान ने धोबी को एक थप्पड़ मारा, धोबी का सिर कटकर नीचे गिर गया। भगवान ने कहा जो वस्त्र लेना वो वस्त्र पहनना। तो भगवान की आज्ञा से ग्वाल वालों ने राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन लिए। ग्वाल वालों का कन्हैया वस्त्र पहन लिए, मगर रोड में झाड़ू भी लग रही है। तो भगवान ने कहा चलो दर्जी के पास पहुंच गए। अब इधर दर्जी के पास पहुंचे हैं। दर्जी ने वस्त्रों को काट कर ग्वाल वालों के नाक का सील दिया। भगवान सबको लेकर सुदामा नाम के माली के पास आए। राजमार्ग से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी। भगवान ने पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा पीछे मुड़कर देखती है कि आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। आज कौन है जो मुझे सुंदरी कह रहा है? पीछे मुड़कर देखती है। भगवान पूछते हैं, कौन हो? मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है। महाराज कंस को मेरा लगाया, मेरा खंडन आज मेरे सौभाग्य है मुझे आपको यह चंदन लगाने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान ने उससे इंद्राप को लगवा कर बाद में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को परम सुंदरी के रूप में वर्णित कर मतलब अंगूठे पर पैर रखकर, हाथ में अंगूठे पर पैर रखकर और यहाँ पर अंगूठा रखकर उसको 3 जगह जो टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम कंस के सभागार में आए। भगवान ने खेल में बाएं हाथ से कंस का धनुष उठाकर तोड़ दिया। नगाड़े की आवाज सुनकर रंगभूमि देखने के लिए भगवान चल पड़े। मार्ग में कोलाया पीड़ नाम का हाथी मिला, उसका वध किया और उसके दांत कंधे पर रखकर भगवान रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं और सबको भगवान अलग-अलग में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम दशनाम नरवराम श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम मुद्राम चित्तुजाम पहलवानों को वज्र के समान लग रहे हैं, मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य के समान लग रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के समान लग रहे हैं, गोपियों को अपने मित्र के समान लग रहे हैं। जब वो कन्हैया वो है ना तो मित्र। दुष्ट राजाओं को पुत्र के समान लग रहे हैं, अपनी माता पिता को शिशु के समान लग रहे हैं। कंस को मृत्यु के समान लग रहे हैं, विद्वानों को विराट के समान लग रहे हैं, योगियों को परम तृप्ति के समान लग रहे हैं, विद्वांसियों को देवताओं के समान दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही रंगशाला में पहुंचते हैं, चाणूर कहते हैं, हे नंद सोनो, हे राम बंधु वीर सुनो, आओ मुझसे युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं, इतने छोटे छोटे बालक हैं तो देखने आए,
जानते हैं तुम कितने बड़े पहलवान। दाऊद जी ने मुष्टि को एक थप्पड़ मारा, सोई गोविंदा, वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब दाऊद जी ने खुद को मुक्के से प्रहार किया, खेल खेल में वो भी गोविंदाय नमो नमः। सल और तोसर आए, भगवान ने मार भगाया और अंत में जब पूर्ण विश्व का भार लेकर भगवान कंस के छाती पर चढ़ गए हैं और कंस के केसों को पकड़कर राज गद्दी से नीचे खींच लाए हैं भगवान और उसके छाती पर चढ़ गए हैं। सोई कंस भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया, उनके चरणों पर प्रणाम किया। माता देवकी और वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों को जगदीश पर समझा और भगवान ने नाना उग्रसेन को राजा बनाया, नंद बाबा को समझाया, बुझाकर वृंदावन भेज दिया और स्वयं संदीप मुनि के पास विद्या करने के लिए आए। आइए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। जो कथा है हम आपको सुनाएंगे।